हाय मैन, वेलकम बैक। माय नेम इज पीयूष प्रभाकर एंड आई एम ए स्टूडेंट ऑफ बीबीएयू। सो आज के ठीक 9 दिन पहले मैंने यूट्यूब पे एक पोस्ट डाला था कि कमेंट योर क्वेश्चंस एंड आई विल मेक अ वीडियो ऑन योर क्वेश्चंस। तो मैंने सारे कमेंट को एक क्वेश्चन फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया। लगभग 7 से 8 क्वेश्चंस मैंने बनाए और इस सारे क्वेश्चंस का आंसर मैं नहीं, मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त देंगे, क्योंकि ही इज ए स्टूडेंट ऑफ बीबीएयू सिंस लास्ट 4 इयर्स। तो इनके पास काफी सारे नॉलेज है बीबीएयू के बारे में। इन शॉर्ट में कहें तो ये बीबीएयू के चैट जीपीटी है। सो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले मैं कुछ डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि ये वीडियो बहुत लंबा है। लगभग 20 मिनट का मैंने इंटरव्यू लिया है। तो अभी ये पीछे आप देख सकते हैं 20 मिनट का इंटरव्यू है। तो मैं इसको अलग अलग टाइम फ्रेम में कन्वर्ट कर दे रहा हूं, जिससे कि आपको आसानी होगी। आपको अगर जो पर्टिकुलर उस क्वेश्चंस को देखना है तो आप स्क्रॉल करके आप वहां पे सीधे जा सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस थे, तो अभी हमारे साथ हैं एक हमारे ही मित्र हैं, तो हम उनसे आपका इंट्रोड्यूस कराते हैं। सो आप बताइए आप कौन हैं और आप अपने बारे में कुछ बताइए। मेरा नाम अब्दुल वहाब है और मैं मास्टर्स इन पॉलिटिकल साइंस कर रहा हूँ अभी यहाँ बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी से। मेरा फर्स्ट ईयर है। मेरा अंडर ग्रेजुएशन भी इसी यूनिवर्सिटी से है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑनर्स में मेरा अंडर ग्रेजुएशन है बीए में। तो अभी तो सिर्फ इतना ही है। और मैं एक पॉलिटिकल संगठन से, एक स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ हूँ, जो कि स्टूडेंट्स की हेल्प करता है, नॉर्मल कल्चरल एक्टिविटीज़ करवाता है। स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, SFI जिसका नाम है। जहाँ तक हमें पता है कि ये एक एडमिशन हेल्प डेस्क चला रहे हैं और ये हमारे दोस्त ही हैं, तो हमको पता है। तो आप जो एडमिशन हेल्प डेस्क चला रहे हैं, तो उसके बारे में आप बताइए कि वो आप कैसे स्टूडेंट्स को हेल्प कर रहे हैं। जो स्टूडेंट बीबीएयू में है और जो बीबीएयू के बाहर है, उनका भी आप किस तरीके से हेल्प कर रहे हैं। एडमिशन हेल्प डेस्क SFI का है, स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया का। उसमें काफ़ी सारे नंबर्स हैं। आपको 3 4 5 तरीके के हेल्प डेस्क मिल जाएंगे अगर आप SFI_BBAU इंस्टाग्राम पे डालेंगे और उस पे जाके देखेंगे तो उसमें काफ़ी पिंड होंगे ऊपर पोस्ट। उसमें हेल्प डेस्क के पोस्ट हैं और एक दो जो पिंड नहीं है वो नीचे आपको मिल जाएंगे पोस्ट में। ठीक, तो उसमें काफ़ी नंबर्स पड़े हैं अलग अलग लोगों के। हम लोगों का एक साउथ इंडियन स्टूडेंट्स के लिए हेल्प डेस्क है, जिसमें मलयाली स्टूडेंट्स के लिए है और तेलुगु स्टूडेंट्स के लिए है, जो तेलुगु स्पीकिंग स्टूडेंट्स हैं, जो तमिल स्पीकिंग स्टूडेंट्स हैं, जो कन्नड़ स्पीकिंग स्टूडेंट्स हैं, जो साउथ इंडिया से आते हैं, उनके लिए ख़ास तौर पे, ताकि वो कंफर्टेबल रहें अपनी ज़बान में बात करने के लिए, अपनी लैंग्वेज में बात करने के लिए। एंड वी ऑल्सो हैव अ नॉर्थ इंडियन स्टूडेंट्स हेल्प डेस्क विच इज़ categorized according to the states students belong. So we did not get to get acquainted with a lot of northeast students. So there are only 10 numbers in the northeast group, and these are very helpful people. They will let you know about the university, and they will let you know about their specific departments. We have a UG and a PG help desk too. UG and PG help desks are divided according to the departments, and so you can call anyone. You can call the general inquiry numbers that are put up there. My number is also there. My name is Abdul Wahab. It is put up there, and you can call me anytime. Text me about your inquiries regarding the admission procedure going on. तो आप जो भी प्रोसीजर में आपको दिक्कत आ रहा है, क्या दिक्कत आ रहा है, रजिस्ट्रेशन किस तरह से, कुछ दिक्कतें भी बच्चों को आ रही थी, तो उसमें हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, किस तरह से उसको फुलफिल करना है, क्या दिक्कतें कितनी जल्दी कहाँ पे मैसेज करके, कहाँ पे कॉल करके, कहाँ पे मेल करके सॉल्व होगा, ये सब चीज़ों में हम लोग हेल्प करते हैं। क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, किस तरह से लगेगा, अगर उसमें आपको कुछ कन्फ्यूजन है तो हम लोग हेल्प करते हैं। बाकी यहाँ पे आने के बाद जो एडमिशन हेल्प डेस्क हम लोगों की फ़िज़िकल रहेगी, उसमें आप हमारे पास आ सकते हैं और हम लोग उसमें भी आपकी हेल्प करेंगे कि यहाँ पे क्या क्या आपको कहाँ पे चीज़ें अवेलेबल होंगी, कहाँ पे आपका डिपार्टमेंट है, कहाँ पे आपको हॉस्टल का फॉर्म जमा करना है, कहाँ पे आपको रूम्स मिल सकते हैं अगर आपको हॉस्टल नहीं मिल रहा है, कहाँ पे आसपास क्या क्या आपकी ज़रूरत की चीज़ें कहाँ पे मिलेंगी, स्टेशनरीज़ कहाँ पे हैं, क्या कहते हैं रेस्टोरेंट्स कहाँ पे हैं, और क्या कहते हैं फूड का कहाँ पे है। जो भी आपको नॉर्मल डे टू डे लाइफ में यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी, वो एडमिशन हेल्प डेस्क में हम लोग आपकी हेल्प करके उसको सॉल्व करेंगे। और एडमिशन के रिगार्डिंग भी जो भी क्वेरीज होंगी, वो आप कभी भी उन नंबर्स पे कॉल करके, डिपार्टमेंट वाइज या जनरल इंक्वायरी में मेरे पास कॉल करके, जो बाकी नंबर्स पड़े हैं उन पे कॉल करके, कभी भी आप फोन टेक्स्ट करके कॉल करके पूछ सकते हैं। तो जैसा हम लोग को पता है बीबीएयू एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का क्या प्रोसेस है। और मुझे पता है कि काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं कि जो रजिस्ट्रेशन जो होता है वो रजिस्ट्रेशन कर लिए हैं, अब उसके बाद का क्या प्रोसेस होगा। आप थोड़ा सा मुझे बता दीजिए कि रजिस्ट्रेशन के पहले का क्या प्रोसेस होता है, CUT
का क्या रोल है यहाँ पे, और रजिस्ट्रेशन के बाद का क्या प्रोसेस है, अभी बच्चे क्या करें। अभी बहुत सारे बच्चों का यही सवाल आ रहा है कि हम रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर दिए हैं, ना मेरिट लिस्ट आ रही है, कब पहली कट ऑफ आएगी, ये सब थोड़ा आप बता सके तो ज़्यादा सही रहेगा। तो मेरे ख्याल में इसमें 3-4 सवाल थे कि एडमिशन प्रोसेस कैसे होता है, BBAU में एडमिशन कैसे आप ले सकते हैं। दूसरा सवाल था कि रजिस्ट्रेशन के बाद क्या प्रोसेस होगा जब आप रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, और उसके बाद रजिस्ट्रेशन करने के बाद किस तरह से आपकी एडमिशन प्रोसीजर एक एक करके चलेगा। ठीक, तो पहले वाले पे चलते हैं कि एडमिशन कैसे ले सकते हैं। तो यूनिवर्सिटी 2-3 तरीके से एडमिशन लेती है। जो बेसिक है वो मतलब जो एक ऑलमोस्ट यूनानिमस है, ऑलमोस्ट हर जगह लगता है, वो है CUET की मतलब CUET से लेती है, CUET के एग्ज़ाम से, UG में भी PG में भी। बीटेक में एक सिर्फ एक अपवाद है इस बीटेक का एक कोर्स जिसमें 50% सीट्स जो हैं वो CUET से भरी जाती हैं और 50% आपकी JEE के स्कोर से भरी जाती हैं। तो वो उसका जो आपको जो भी प्रोसीजर है या मतलब जो भी सीट डिवाइड है वो आप जब BBAU की वेबसाइट पे जाएंगे तो उसमें आपको प्रोस्पेक्टस में मिल जाएगा, और प्रोस्पेक्टस के बाद एक अडेंडम, उसी का एक क्या कहते हैं, एक उसी के बाद एक डॉक्यूमेंट उसी में जुड़ा हुआ बाद में एक अपलोड हुआ था, उसमें ज़्यादातर बीटेक के बारे में चीज़ें मिल जाएंगी कि कितनी CUET से भरी हुई है। जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं ऐसे प्रोस्पेक्टस एंड जो भी और भी सारे डॉक्यूमेंट्स, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ और सारे ग्रुप का भी लिंक दे दूंगा, तो आप सीधा ज्वाइन हो सकते हैं वहाँ पे जी। तो ग्रुप्स का लिंक आपको मिल जाएगा, हेल्प डेस्क वगैरह के ग्रुप का लिंक, और जो वेबसाइट का लिंक है वो भी दे देंगे, और जो भी एडेंडम्स और डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट है वो भी आप सर अटैच कर देंगे। तो CUET से जो आपका मतलब जो एडमिशन्स होंगे वो अभी फोकस में है क्योंकि उनका रजिस्ट्रेशन चल रहा है। लास्ट डेट 10 तारीख है UG के लिए भी, PG के लिए भी। ठीक, उनमें जो 10 अगस्त को आपके रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएंगे। अगर उसके बाद फर्दर एक्सटेंशन होता है तो वो भी नोटिफाई कर दिया जाएगा। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आप लगातार एक्टिव रहें, रोज़ चेक करते रहें और वो पता चल जाएगा। तो रजिस्ट्रेशन में अगर आप लोग वेबसाइट पे जब जाएंगे तो वहाँ पे रजिस्ट्रेशन लिंक आपको मिल जाएगा। एडमिशन फॉर UG एंड PG कोर्सेज का एक नोटिफिकेशन होगा, उसमें आप जब जाएंगे तो उसमें एडमिशन लिंक मिल जाएगा आपको। उसमें आप जाके न्यू रजिस्ट्रेशन करके आप रजिस्टर करें, पेमेंट कर देंगे। तो उसके बाद जो प्रोसेस होगा वो बहुत अभी तक के जो हम लोगों के पास क्वेरीज आई हैं उसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है। 2-3 सवाल उसमें उठ रहे हैं कि मेरिट लिस्ट कैसे बनेगी, क्योंकि यूनिवर्सिटी की तरफ से थोड़ा सा बाद में हम लोगों को नोटिफाई किया गया कि मेरिट लिस्ट कैसे बनेगी, तो उसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया था। क्योंकि पिछली बार जो मेरिट लिस्ट बनी थी, जिन सब्जेक्ट्स में डोमेन एलिजिबिलिटी थी उनमें हाईएस्ट स्कोरिंग डोमेन पे पिछली बार मेरिट बनी थी। बट दिस टाइम जिसमें डोमेन एलिजिबिलिटी है या 3 डोमेन या 2 डोमेन या 1 डोमेन जो भी मांग रहे हैं, उसमें जहाँ पे 3 डोमेन है उन ऑल सारे डोमेन्स का मतलब 3 डोमेन का आपका एवरेज लिया जाएगा। मतलब जितना भी मार्क्स है उनका एवरेज लिया जाएगा। ठीक, एवरेज जो होगा उसके बेस पे आपकी मेरिट बनेगी। ठीक, मेरिट आपका एक नंबर है जो रैंक डिसाइड करेगा, आपकी एक मेरिट लिस्ट में रैंक डिसाइड करेगा। ठीक, जब आपकी मेरिट बन जाएगी तो आपकी एक मेरिट लिस्ट बन जाएगी। और मेरिट लिस्ट ऐसा नहीं है कि वो उस मेरिट लिस्ट में जितने लोग हैं सबका एडमिशन हुआ। वो जो पहली मेरिट लिस्ट बनेगी वो इस तौर पे बनेगी कि जितने बच्चों ने उस कोर्स में रजिस्टर किया है उनकी एक मेरिट लिस्ट आएगी, मतलब रैंक 1 से रैंक लास्ट तक के। ठीक, उसमें उसके बाद आपकी शॉर्ट लिस्टेड मेरिट्स आएंगी। अब किसी कोर्स में शॉर्ट लिस्टेड मेरिट में मान लिए 50 सीट्स हैं, तो उस शॉर्ट लिस्टेड मेरिट में 50 सीट्स जो ऊपर के बच्चे होंगे, जो टॉप बच्चे होंगे, मान लिए अगर 25 सीट्स अनरिजर्व की हैं और 25 सीट्स क्या कहते हैं रिजर्व की हैं, रिजर्व कैटेगरी की हैं, तो जो रिजर्व कैटेगरी में टॉप 25 बच्चे होंगे उनको इनवाइट किया जाएगा एप्लीकेशन में, मतलब एडमिशन के लिए, और जो अनरिजर्व में है 25 उनको इनवाइट किया जाएगा। तो जो बच्चों सबसे कहा जाएगा, जो भी इनवाइटेड बच्चे होंगे उनसे कहा जाएगा कि आप फीस भर दिए अपने समर्थ पोर्टल पे जाके और अपना एडमिशन जो है वो लॉक कर लीजिए। जो बच्चे एडमिशन लॉक कर लेंगे उनका वहीं पे एडमिशन पक्का हो जाएगा। जो बच्चे नहीं सीट्स अपनी ऑक्यूपाई करेंगे वो सीट्स अगले राउंड के शॉर्ट लिस्टेड मेरिट पे शिफ्ट हो जाएगा। तो ऐसे ही ये प्रोसीजर चलता जाएगा 5 या 6 मिनट तक के। ठीक, पिछली बार UG में 7 मेरिट लिस्ट गई थी और PG में 5 मेरिट लिस्ट गई थी शॉर्ट लिस्टेड। ठीक, ये पक्का नहीं है कि इतनी ही जाएंगी कि कम जाएंगी, ये ऊपर नीचे हो सकता है। जब उसके बाद भी जब सीट्स बचती हैं तो आपका एक स्पॉट काउंसलिंग राउंड होता है। स्पॉट काउंसलिंग में ये होता है कि जितना सीट्स लास्ट में बची होती हैं उन सीट्स पे इकट्ठा 1/, मतलब 1 to the ratio 10 के स्टूडेंट्स बुलाए जाते हैं, एक सीट पे 10 स्टूडेंट्स। तो उनमें से जो भी फिजिकली अपेयर हो जाता है अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ और उनकी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो जाता है काउंसलिंग के तौर पे,
तो उस पर मेरिट बनती है, जो फिजिकल अपेयर हो जाता है। उस मेरिट के बेस पे आपकी जितनी सीट्स होती हैं उनमें अगर आप ऊपर होंगे मेरिट में तो आपकी डायरेक्ट एडमिशन आपको इनवाइट किया जाएगा, वरना वेटिंग लिस्ट में डाल दिया जाएगा। ठीक, तो वो नॉर्मल प्रोसीजर के थ्रू चलेगा, शॉर्ट लिस्टेड में वो नहीं, वो ये लास्ट का प्रोसीजर है। और एक क्वेश्चन और है कि इसके बाद तो ये सारा हो जाएगा, उसके बाद पेड सीट का क्या है, पेड सीट का क्या वो जरा बताइए। तो ज़्यादा अभी तक के जो भी पिछली बार हुआ था यूजली अभी तक के यही इन्फॉर्मेशन कि उसी प्रोसीजर के तहत चलेगा। तो जब पेड सीट्स लास्ट में एकदम अलॉटेड होती हैं, जब आपकी मेरिट क्या कहते हैं, आपकी सारी सीट्स खत्म हो जाएंगी और मेरिट बची होगी, और जिन जिन में पेड सीट्स ऑफर हैं, ठीक, मतलब जो जैसे बीए में ऑफर है आपका, बीए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑनर्स में कुछ सीट्स पेड भी ऑफर्ड हैं, तो उनमें लास्ट में आपको जो बच्चे का भी एडमिशन नहीं हुआ है और मेरिट लिस्ट में जो सबसे पहली मेरिट लिस्ट थी, शॉर्ट लिस्टेड मेरिट नहीं, जो सबसे पहली मेरिट लिस्ट थी उसमें नाम था, उन्होंने रजिस्टर किया था, उनका नाम अभी तक की नहीं है, तो उनको ऑफर करी जाएंगी सीट्स। उनसे पूछा जाएगा कि आप पेड सीट लेना चाहते हैं कि नहीं लेना चाहते हैं, और अगर वो हाँ बोलेंगे तो उनको ऑफर करी जाएगी, उनकी मेरिट बनाई जाएगी। सब कुछ मेरिट के बेस पे ही होगा, बिना मेरिट, अगर मेरिट आपका ऊपर नीचे नहीं भी हो, इसमें कहीं पे नहीं होगा, जो मेरिट होगा उसी के हिसाब से आपका एडमिशन होगा। सो ये तो हो गया एडमिशन कैसे लेना है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि यहाँ का कैंपस लाइफ कैसा है, यहाँ की सराउंडिंग कैसी है, कि यूनिवर्सिटी कहाँ पे है, लाइक आउटकट्स में है या मेन सिटी में है, तो ये ज़रा पूछते हैं हम। कैंपस लाइफ यूनिवर्सिटी, अगर आप मेरे पीछे भी देख रहे होंगे तो अभी हम लोग कैंटीन के बाहर बैठे हुए हैं, मैं यहाँ पे शेड्स हैं काफ़ी लगे हुए। यूनिवर्सिटी की कैंपस लाइफ काफ़ी वाइब्रेंट है, क्योंकि अब पिछले 1 साल से जब से CVT आया है तो काफ़ी डाइवर्सिटी भी आपको स्टूडेंट्स में देखने को मिलेगी। अब सेंट्रल यूनिवर्सिटी, असल में ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी हुई है क्योंकि काफ़ी लोग हमारे यहाँ नॉर्थ ईस्ट से स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं, साउथ से काफ़ी स्टूडेंट्स बढ़ गए हैं, तो अलग अलग जगह से स्टूडेंट्स आ रहे हैं, और वो यूनिवर्सिटी जो है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी का शेप ले चुका है। और इस बार भी हमें उम्मीद है कि अलग अलग जगह से और स्टूडेंट्स आएंगे और वाइब्रेंट कल्चर हो जाएगा यहाँ का। हम लोग छोटा इवेंट्स भी होता रहता है यूनिवर्सिटी में, कल्चरल इवेंट्स करवाता है यूनिवर्सिटी। कभी भी अगर आपको यूनिवर्सिटी के बारे में क्या क्या इवेंट्स होते हैं, तो जब आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट खोल के स्क्रॉल करेंगे तो नीचे इवेंट्स एंड न्यूज़ होता है यूनिवर्सिटी के बारे में, तो उस सेक्शन में आप कभी भी देख सकते हैं क्या क्या यूनिवर्सिटी के इवेंट्स हैं। हम लोगों की गैलरी भी पड़ी होती है, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे एक गैलरी होती है, तो उस पर भी आप जाके देख सकते हैं कि क्या क्या इवेंट्स हुए हैं, उनका पिक्चर्स देख सकते हैं, उनकी क्या कहते हैं न्यूज़पेपर कटिंग्स देख सकते हैं, तो ये सब आपको उस पर दिख जाएगा। बाकी हम लोग स्टूडेंट्स अपना खुद का प्रोग्राम करवाते हैं, जो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं यहाँ पे, जैसे हम लोग हैं, हम लोग काफ़ी कुछ करवाते हैं। हम लोगों का एक परफॉर्मिंग आर्ट सोसाइटी चलता है सफदर के नाम से, सफदर परफॉर्मिंग आर्ट सोसाइटी के नाम से, और भी हम लोग एक्टिविटीज़ करवाते हैं, कल्चरल एक्टिविटीज़, एकेडमिक एक्टिविटीज़ हम लोग करवाते हैं, SFI करवाता है। तो उसके अलावा आसपास के यूनिवर्सिटी जो लोकेशन है वो लखनऊ के आउटस्कर्ट्स में है, बट आउटस्कर्ट्स का मतलब ये नहीं है कि ये डेवलप्ड नहीं है, काफ़ी डेवलप्ड एरिया है। आसपास आपको 1 किलोमीटर के 1.5 किलोमीटर के रेंज में ऐसा कुछ नहीं है जो आपको ना मिले। जो सबसे ज़्यादा खूबसूरत, सबसे ज़्यादा बड़े मॉल्स हैं वो यूनिवर्सिटी के पास में हैं, ठीक। जो अभी एक काफ़ी जो यहाँ का इंटरनेशनल एक क्रिकेट स्टेडियम है वो यूनिवर्सिटी से करीब 10 मिनट की दूरी पे है, सामने हाईवे पे चढ़ेंगे और 10 मिनट की दूरी पे वहाँ से, ठीक। आसपास कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको 5 या 10 मिनट की दूरी पे ना मिल जाए, ठीक। तो यूनिवर्सिटी काफ़ी एक एक्सेसिबल एरिया पे है और बहुत ही क्या कहते हैं सेफ एरिया है यहाँ पे। अभी ये डाइवर्सिटी की बात कर रहे थे, तो एक सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि ये यूपी में है, यूनिवर्सिटी पूरी यूपी में है और ये हिंदी बेल्ट है, तो यहाँ पे किस तरीके से बाइलिंगुअल पढ़ाया जाता है, और क्या हिंदी को ज़्यादा जोर दिया जाता है या दोनों लैंग्वेज को देखते हुए किया जाता है, क्योंकि CUT की वजह से काफ़ी सारे स्टूडेंट बाहर से आ रहे हैं। ये यूनिवर्सिटी एडजस्ट कर रही है अभी इस चीज़ से, क्योंकि अभी तक के जो हमारा यूनिवर्सिटी का क्राउड था वो ज़्यादातर हिंदी बेल्ट से था, बट अब यूनिवर्सिटी ने पूरी तौर से इस चीज़ को अपना लिया है कि वो बाइलिंगुअल पढ़ाते हैं क्लासेस में, ताकि जो हिंदी बेल्ट के और क्या कहते हैं साउथ, मतलब जो नॉन हिंदी बेल्ट है, उनके स्टूडेंट्स को क्या कहते हैं कंफर्टेबल लगे, उन तक के बात पहुँचे, उनको समझ में आए, अंडरस्टैंडिंग उनकी बने उस चीज़ पे, ठीक है। तो अब वो बाइलिंगुअल, मतलब पूरा बाइलिंगुअल जो भी है
आपकी क्लासेस बाइलिंगुअली चलेंगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों मिला के। एक सबसे बड़ा क्वेश्चन मुझे ये आ रहा है सबका कि यहाँ पे हॉस्टल कैसे मिलता है, गर्ल्स को और बॉयज़ को कैसे हॉस्टल मिलता है, कि उसका क्या क्राइटेरिया है, हॉस्टल का क्या क्राइटेरिया है, डिस्टेंस मैटर करता है या अदर स्टेट के हैं वो मैटर करता है, तो ये ज़रा आप क्लियर कर दें। हॉस्टल का क्राइटेरिया पिछली बार जैसे ही है, अगर आप पिछली बार का एडमिशन पॉलिसी में आपको मिल जाए तो वो देख सकते हैं। पर हॉस्टल का क्राइटेरिया ये होता है कि जो मतलब जो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है वो डिस्टेंस के बेस पे होती है, और आउटसाइड ऑफ स्टेट को फर्स्ट प्रायोरिटी मिलती है। और पिछली बार एक लिस्ट आई थी जो यहाँ के स्टूडेंट्स के लिए थी, और मतलब उत्तर प्रदेश के स्टूडेंट्स के लिए थी। बाकी जो लिस्ट थी वो ज़्यादातर आउट ऑफ स्टेट्स के लिए थी। तो अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं तो आप एक छोटा सा दिमाग में ये लेके चलिएगा कि हो सकता है कि आपको आसपास सराउंडिंग्स में रूम लेके रहना पड़े, और जो बाकी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 90-95% चांसेस है कि उनको हॉस्टल मिल जाएगा। फीमेल स्टूडेंट्स के लिए खास तौर पे उनको ज़्यादातर स्टूडेंट्स को हॉस्टल मिल जाता है, तो कोई ज़्यादा बड़ी दिक्कत नहीं होगी। तो जिन बच्चों को हॉस्टल नहीं मिलेगा वो बच्चे यहाँ पे मतलब कैसा यहाँ पे है, कितना लगता है, पैसा कितना लगता है, बाहर रहने का पैसा कितना लगता है, और रूम मिल जाता है आसानी से या नहीं मिल पाता? रूम क्योंकि आप यूनिवर्सिटी के आसपास जाएंगे तो ऑब्वियसली आसानी से रूम मिल जाएगा, बट अलग अलग स्टूडेंट्स की अलग अलग स्पेसिफिकेशंस होती हैं कि कितनी आज़ादी है, कितनी आज़ादी नहीं। उस तरह से आपको थोड़ा सा अगर सर्च करना पड़ सकता है, बट यूजली रूम मिल जाता है, और अफोर्डेबल रूम्स हैं, कोई बहुत ज़्यादा महंगे नहीं हैं। अगर आप शेयरिंग रूम ले रहे हो तो पर पर्सन 2,500 रुपये तक के बहुत अच्छा रूम मिल जाएगा। ठीक है कि आप अच्छे से कंफर्टेबली रह सकते हो। और अगर फ्लैट वगैरह देख रहे हो ढंग से, मतलब कि बाहर तो फ्लैट आसपास तो मुश्किल से मिलेगा, मगर थोड़ा सा दूर पे जाएंगे तो फ्लैट्स वगैरह भी मिल जाते हैं। ठीक, और 1 BHK 2 BHK तो ये तो आप बेहतर बता पाएंगे क्योंकि आप खुद बाहर रह रहे हैं। इस बारे में तो ये अपने आप से खुद भी बता सकते हैं कि 2,500-3 हज़ार रुपये में एक नॉर्मल रूम मिल जाएगा। तो मैं शुरुआत में आया था तो 3,000 के एक रूम में रहता था, अभी मैं अपने दोस्तों के साथ एक फ्लैट में शिफ्ट हो गया हूँ, काफ़ी अच्छा फ्लैट है। सो अभी लास्ट में हम बढ़ते बढ़ते एक लास्ट का क्वेश्चन है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है कि जैसे ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तो यहाँ पे सिक्योरिटी और सेफ्टी कैसा है बच्चों का, क्योंकि अदर स्टेट से लोग आ रहे हैं, नागालैंड से लेके केरला से लेके जम्मू तक के लोग आ रहे हैं, तो उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी का क्या यहाँ पे कैसा यूनिवर्सिटी कैसा प्रोवाइड करता है? ये बड़ा क्वेश्चन होता है क्योंकि बहुत बच्चे बहुत दूर से आ रहे होते हैं। ठीक, तो ये अंडरस्टैंडेबल है दैट दे हैव कंसर्न्स रिगार्डिंग द सेफ्टी ऑफ द यूनिवर्सिटी। वी हैव अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स कमिंग फ्रॉम आउटसाइड यूपी, एंड जो भी स्टूडेंट्स आते हैं दे फील वेरी सेफ बिकॉज द कैंपस इज अ वेरी सेफ एनवायरनमेंट इन दैट सेंस। द स्टूडेंट्स हियर आर वेरी इंडल्जिंग, वेरी like they will make you feel comfortable around themselves, and there isn't any such issue of discriminating against students from other places. So that is and the administration too, they like to take the way of discourse, talking to students, giving attention to their problems and their issues. तो वो सेफ्टी के नाम पे इट इज़ अ वेरी सेफ एनवायरनमेंट। यू कैन रोम अराउंड एट 2 और नॉट अभी तो लड़कियों का restriction है, other than that the boys can access the library 24/7 and they can roam around whatever they feel like around the campus and everything, and it is a very safe environment. लास्ट क्वेश्चन पे हम आ गए हैं और ये लास्ट क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने इसको सबसे लास्ट में रखा कि यहाँ का प्लेसमेंट कैसा है, BBAU का प्लेसमेंट कैसा है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत सारे आ रहे हैं कि जो BBA के क्वेश्चंस आ रहे हैं, BCom के आ रहे हैं, मास कम्युनिकेशन से आ रहे हैं, MBA से आ रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि BTech से क्वेश्चंस आ रहे हैं कि यहाँ का प्लेसमेंट कितना है। तो ये ज़रा ये बताएंगे क्योंकि ये बहुत पहले से यहाँ पे हैं और स्टूडेंट्स की हेल्प कर रहे हैं, तो इनको काफ़ी नॉलेज है उसके बारे में, तो हम पूछते हैं इनसे। प्लेसमेंट से जानकारी देखिए, एक पर्टिकुलर इंस्टेंस बताना इम्पोर्टेंट मैं नहीं समझूंगा, और मैं आपसे कहूँगा कि अगर आप प्लेसमेंट्स के बारे में जानना चाह रहे हैं तो एक मरतबा प्लेसमेंट सेल BBAU डालेंगे तो उसमें CPC खुल जाता है, कैंपस प्लेसमेंट सेल BBAU का एक लिंक आएगा, उसमें जाके आप प्लेसमेंट के रिकॉर्ड देख सकते हैं कि क्या रिकॉर्ड्स रहे हैं यूनिवर्सिटी के प्लेसमेंट में अभी 2023 में। तो MBA जैसे मैनेजमेंट का जो डिपार्टमेंट है उसका बहुत अच्छा रिकॉर्ड रहा है, BTech में अच्छे रिकॉर्ड्स रहे हैं, और प्रोफेशनल कोर्सेज में अच्छे रिकॉर्ड रहे हैं, मास कॉम में भी अब तो पहले थोड़ा सा कम था मगर अब इंटर्नशिप्स वगैरह आ रहा है, रेगुलरिटी से क्या कहते हैं आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं स्टूडेंट्स को यहाँ पे। और बाकी उसके अलावा आप
क्योंकि बहुत बच्चे यहाँ पे प्रिपरेशंस के लिए भी आते हैं कि हम अपना मास्टर्स करेंगे या यूजी करेंगे और उसके साथ प्रिपरेशन भी करते रहेंगे, तो उसके लिए हमारी जो लाइब्रेरी है इट इज़ वेल इक्विप्ड, एंड इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट लाइब्रेरीज यू विल फाइंड अराउंड यूपी। गौतम बुद्धा सेंट्रल लाइब्रेरी जो हमारी है, you can sit there 24/7. The reading rooms are open 24/7. The girls can sit there and study till 10 o'clock in the night, and you will find you can access almost all the books in there, and you can obviously access the online portals that it has access to. थैंक यू वहाब जी टाइम देने के लिए। सो अभी आपके जो भी क्वेश्चंस हैं तो हम नीचे डिस्क्रिप्शन में सारे जितने भी इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं हम लिंक्स दे रहे हैं, उस पर आप एडमिशन हेल्प डेस्क का लिंक दे रहे हैं, जितने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं उसका है हम लिंक दे रहे हैं नीचे, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। और मेरा यही कहना रहेगा कि आप लोग ज्वाइन होइए, एडमिशन हेल्प डेस्क में ज्वाइन होइए। वहाँ पे मोर देन कितने लोग हैं? यूजी में करीब वी हैव अराउंड 400 ऑलमोस्ट 400 स्टूडेंट्स, 300 प्लस स्टूडेंट्स अभी हेल्प डेस्क में हैं। हम लोग रेगुलरली उस पर जवाब देते हैं। कभी कदार क्योंकि हम लोगों की भी क्लासेस होती हैं तो यूजुअली एक वक्त पे हम लोग सोच के बैठते हैं कि इस वक्त पे जवाब देंगे, तो उस पर आप अपने क्वेश्चन डाल सकते हैं। मेरे नंबर पे भी पर्सनली उसमें आप क्या कहते हैं अपने क्वेश्चन डाल सकते हैं, जो दिक्कतें आ रही हैं आपको फेस करने को मिल रही हैं रजिस्ट्रेशन में या एडमिशन के अकॉर्डिंग आपकी कोई क्वेरी हो, कोई सवाल हो, आप उस पर कभी भी मैसेज कर सकते हैं। तो लिंक पूरा आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से चेक कर सकते हैं और ज्वाइन होइए और वहां पे आप अपने क्यूरीज पूछिए और इनको डायरेक्ट भी कॉल कर सकते हैं जैसा इन्होंने बताया। और मेरा इंस्टा आईडी पे मैं नीचे दे दूंगा अपना और इनका भी दे दूंगा, तो आप वहां पे ज्वाइन हो सकते हैं और SFI BBAU को भी सीधा आप फॉलो कर सकते हैं और वहां से भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू इतना देर सुनने के लिए, क्योंकि बहुत लॉन्ग वीडियो है। थैंक यू। I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want